अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि जज ने क्रिमिनल को सजा दी है, लेकिन क्या आपने कभी ये न्यूज़ सुनी है या देखा है कि किसी जज को फांसी दे दी गई हो? और दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि जमीन अगर गोल है तो नीचे की तरफ रहने वाले लोग गिरते क्यों नहीं? तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चलते हैं आज के नए सफर पर। नंबर 1 दोस्तों, आपने फिल्मों में या अक्सर रियल में घोड़ों की रेसिंग देखी होगी। ये अमीरों का खेल है और रेस वाला घोड़ा इस दुनिया का सबसे पहला जानवर भी माना जाता है। तो आपको रेसिंग हॉर्सेस का एक फैक्ट आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, मगर रियल लाइफ में एक घोड़े को रेस ट्रैक से निकाल दिया गया था, क्योंकि रेसिंग ट्रैक पर उसकी मौजूदगी में कोई और घोड़ा रेस नहीं जीत सकता था। उसके बाद जब उसके बच्चे भी हुए तो वो भी रेसिंग ट्रैक पर हमेशा जीतते थे, और उसके बाद उस घोड़े के बच्चों को भी रेस में हिस्सा लेने से बैन कर दिया गया। इस घोड़े का नाम सर आर्ची था। ये अमेरिकन थ्रोट ब्रीड नस्ल का घोड़ा है, जो कि उस वक्त में बेहतरीन रेस हॉर्स माना जाता था। नंबर 2 दोस्तों, ये बात तो आपने सुनी होगी कि जज ने क्रिमिनल को सजा दी है, लेकिन क्या आपने ये न्यूज़ सुनी या देखी है कि किसी जज को फांसी दे दी गई हो? ऐसा कभी सुना है आपने? तो दोस्तों, आज से 44 साल पहले एक जज को फांसी पर लटका दिया गया था। उनका नाम था उपेंद्र नाथ। ये असम एरिया के थे और सेशन कोर्ट के जज पर फाइज थे। साल 1970 में वो रिटायर हो गए, मगर गवर्नमेंट की तरफ से मिलने वाले घर को उन्होंने खाली नहीं किया था। इसी दौरान इनकी 3 बेटियां और बीवी भी गायब हो गई। जब भी उनकी फैमिली के बारे में उनसे पूछा जाता तो कुछ न कुछ बहाना बना देते। फिर अप्रैल 1970 में ये सरकारी घर खाली करके चले गए, लेकिन वो कहाँ गए कोई नहीं जानता। उपेंद्र के साले पुलिस में थे। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन की कि वो एक होटल में कई दिनों से मौजूद हैं। कुछ देर बाद वो उनके पास गए और अपनी बहन और भांजों के बारे में पूछा। तब उपेंद्र ने पुलिस के सामने ये मान लिया कि उन्होंने अपनी बीवी और 3 बेटियों को ही मारा है और उन चारों की लाश को उसी सरकारी बंगले की जमीन में दफन कर दिया है। पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया और ये केस कम से कम 1 साल तक चला और अदालत ने उपेंद्र को फांसी की सजा सुना दी और 14 फरवरी 1976 में अपनी बीवी और बेटियों को कत्ल में फांसी दे दी गई। और इसी तरह वो वाहिद जज हैं जिन्हें अब तक फांसी की सजा मिली। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी जज नहीं रहा जिसे किसी कत्ल के जुर्म में फांसी दी गई हो। नंबर 3 दोस्तों, एक अच्छा स्टूडेंट उसी कहा जाता है जिसकी मेमोरी पावर अच्छी होने के साथ साथ हैंड राइटिंग भी अच्छी हो। हम में से सब ने स्कूल में एक्सपीरियंस किया होगा कि अच्छी हैंड राइटिंग का टीचर पर क्या इंप्रेशन पड़ता है। बचपन में सभी स्टूडेंट्स ने अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करने की बहुत ही कोशिशें की, लेकिन कुछ की अच्छी भी हो गई और कुछ को टीचर से 2 से 3 खानी भी पड़ी। ऐसे में दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे की हैंड राइटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसकी हैंड राइटिंग ने कंप्यूटर फॉन्ट को भी पीछे छोड़ दिया, जो कि क्लास 8 की स्टूडेंट है। दोस्तों, ये जो आप हैंड राइटिंग देख रहे हैं, ये नेपाल में रहने वाली एक स्टूडेंट जिसका नाम प्रकृति है, और उसकी हैंड राइटिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंड राइटिंग भी कहा जाता है। और उसकी हैंड राइटिंग देखने के बाद इस बात में फर्क करना मुश्किल हो जाता है कि वाकई ये हाथों से लिखा गया है या फिर कंप्यूटर का कोई फॉन्ट है। खैर, आप बताएं, आप स्कूल के पीरियड्स में अपनी हैंड राइटिंग के मामले में कितनी पनिशमेंट खा चुके हैं? हमें भी जरूर बताइएगा। नंबर 4 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर जमीन गोल है तो नीचे की तरफ रहने वाले लोग गिरते क्यों नहीं? ये तो सुना ही होगा, व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन। मतलब कि जो भी ऊपर जाता है उसे नीचे जरूर आना होता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ही जोर से क्रिकेट के ग्राउंड में बॉल से चक्का लगाते हैं, आप कभी भी स्पेस में बॉल नहीं भेज सकेंगे। तो आपको बता दें कि ये सब कुछ ग्रेविटी की वजह से ही होता है। अगर कोई लोहे का पीस मैग्नेट से चिपका हो तो लोहा किसी भी साइड पे हो हमेशा मैग्नेट से चिपका ही रहेगा। इसी तरह जमीन पे एक मैग्नेट की तरह काम करती है और बाकी सब चीजें लोहे की तरह काम करती हैं। तो इंसान किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो, हम हमेशा जमीन से मैग्नेटिक फोर्स से जुड़े रहते हैं। ग्रेविटी हर चीज को जमीन के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है। सब प्लैनेट्स सूरज के इर्द गिर्द इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूमते रहते हैं। आप में से सब ने ये स्कूल में पढ़ा होगा, लेकिन हम उन सबको भी बताते हैं जो कभी स्कूल गए ही ना हो, या उनके लिए जो सिर्फ चस्के के लिए पास होते हैं। नंबर 5 फिल्मों में आपने अक्सर क्रिमिनल को जेल से भागते हुए देखा होगा, जिसके लिए वो एक से एक न्यू आइडियाज का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते कि रियल में भी क्रिमिनल जेल से भागने के लिए ऐसा प्लान्स बनाते हैं जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक ऐसा ही वाकया फ्रांस में भी हुआ, जहां पर एक क्रिमिनल ने ऑरेंज को बम जैसा पेंट किया और अथॉरिटीज को डरा कर वो जेल से भागने पर कामयाब रहा। इस क्रिमिनल का नाम माइकल था, जिन्हें फ्रेंच पुलिस ने 2010 में बैंक रॉबरी और एक पुलिस ऑफिसर के जुर्म में अरेस्ट किया था, जिसके बाद उसे 25 साल की जेल की सजा हुई। बाद में माइकल ने जेल से भागने के लिए एक प्लान बनाया। उस प्लान में सबसे पहले उसने अपनी वाइफ नेडीन को हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए सीखने को कहा और फिर प्लान के अकॉर्डिंग माइकल ने एक ऑरेंज बम की तरह पेंट करके वहाँ के सब
सिक्योरिटी को डराते हुए जेल से बाहर निकल गया। जब माइकल जेल से भाग रहा था उस वक्त उसकी बीवी एक हेलीकॉप्टर को लेकर जेल के ऊपर ही मौजूद थी और उसी हेलीकॉप्टर में माइकल बैठकर भाग जाने में कामयाब हो गए। बाद में फ्रेंच पुलिस ने बहुत ही इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उन दोनों को ही अरेस्ट कर लिया, लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि वो जिससे डर रहे थे वो कोई बम नहीं बल्कि एक ऑरेंज था। तो पुलिस ऑफिसर्स ये सब सुनकर काफी शर्मिंदा हुए। नंबर 6 दोस्तों, अगर आपसे कहा जाए कि आप एक मशीन को हक करें तो बदले में आपको कोल्ड ड्रिंक मिलेगी तो ये बात समझना मुश्किल है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्ट ड्रिंक ब्रांड कोका कोला उन सब को फ्री में कोक दे रही है जो कि इस मशीन को गले लगाएंगे। ये आइडिया कंपनी ने नए प्रोजेक्ट ओपन हैप्पीनेस का हिस्सा है। इसकी स्टार्टिंग कोका कोला कंपनी ने नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर यूनिवर्सिटी कैंपस से की। इस मशीन पर हक में कोका कोला लिखा हुआ है। खैर, कोका कोला कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट का ये शानदार तरीका निकाला है। नंबर 7 दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि रेल के सफर के दौरान जंक्शन, टर्मिनल, सेंट्रल या स्टेशन लिखे होते हैं, उन सब का मतलब क्या होता है? एक्चुअली जिन रेलवे स्टेशन पर टर्मिनल, सेंट्रल, जंक्शन और स्टेशन, अगर किसी रेलवे स्टेशन के नाम से टर्मिनल लिखा हो तो उसका मतलब है कि आगे रेलवे ट्रैक नहीं है, ट्रेन जिस पाथ से आई है उसी पाथ से वापस जाना है। अगर रेलवे स्टेशन के नाम के साथ सेंट्रल लिखा हो तो समझ जाएं कि उस शहर में एक से ज्यादा रेलवे स्टेशन हैं, और अगर उस स्टेशन के नाम के साथ सेंट्रल लिखा है तो उसका मतलब ये है कि वो स्टेशन उस शहर का सबसे बड़ा और बिजी रेलवे स्टेशन है। और अगर किसी स्टेशन के साथ जंक्शन लिखा हो तो उसका मतलब ये है दो रेलवे लाइन अलग अलग डायरेक्शन पर जाती हैं। उम्मीद है कि अब आपको रेलवे स्टेशन के साथ जो नाम लिखे होते हैं उन सब को आप जान चुके हैं और उनका क्या मतलब है, इन सब को आप जान चुके हैं। नंबर 8 दोस्तों, क्या आपने पाजा सिकाडा 3301 की एक पहेली के बारे में सुना है जो कि इंटरनेट पर बहुत ही वायरल हो गई है? ये इंटरनेट का एक ऐसा राज है जिसका इस्तेमाल इंटरनेट की सीक्रेट एजेंसीज इंटेलिजेंट लोगों को ढूंढने के लिए यूज करती है। ये तब स्टार्ट हुई जब 4 चंद की एक वेबसाइट पर एक मैसेज वायरल हुआ जिसमें लिखा हुआ था कि एजेंसी ऐसे स्मार्ट लोगों की तलाश में है जो इस खास पहेली को सॉल्व कर दें। ये कॉमन पर्सन आसानी से हल नहीं कर सकता, पर कुछ समझने वाले समझ भी चुके थे। साल 2012 में कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने पहेली को सॉल्व कर लिया है। कुछ अरसे बाद ये बात भी सामने आ गई कि ये लोग अचानक से गायब हो गए हैं। उसके बाद हर साल सिकाडा 3301 के नाम से नई नई पहेलियां सामने आने लगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लेकर बहुत ही एक्सपर्ट इन पजल को सॉल्व करने की कोशिश में लगे रहे। ये कहा जाने लगा कि ये दुनिया भर के बेहतरीन कोड ब्रेकर्स और हैकर्स को तलाश करने का एक आइडिया था। और फिर साल 2015 में ये पजल लोगों के सामने नहीं आई, और फिर अचानक से 2016 में ट्विटर पर ये मैसेज वायरल हुआ था कि फेक पजल से बचें और सिग्नेचर वेरीफाई होने के बाद ही आगे बढ़ें। ये पजल डाटा सिक्योरिटी, क्रिप्टोग्राफी और सैनोग्राफी से लिंक थी। पाजा सिकाडा 3301 को इंटरनेट की सबसे मुश्किल पजल भी माना जाता था। कहा यह जाता है कि कुछ खास एजेंसीज का हाथ इसके पीछे हो सकता है जो कि बहुत से सीक्रेट मिशंस इन कोड वर्ड्स का यूज करके चलाते हैं। नंबर 9 अब जानवरों की जूम मीटिंग भी मुमकिन है। जूम मीटिंग में एक डंकी को लाया गया जिसका नाम बुकवीट है, और जूम की मीटिंग में लोगों ने इस डंकी को बहुत ही पसंद किया। इन हालात में सभी लोग जूम पे मीटिंग अटेंड करते हैं। ये गधा कुछ नया लेकर आया है आपके लिए। 12 साल का ये गधा पैसा जमा करने के लिए मीटिंग में आता है। इस दुनिया में फैली बीमारी की वजह से जहाँ इंसानों को खतरा है वहाँ इस गधे की पनाहगाह और बाकी जानवरों को भी खतरा है जो कि कनाडा में मौजूद है। फार्म हाउस के गार्डियन का कहना है कि जब इन्हें मीटिंग में कोई मुदाखलत करवानी होती है तो वो गधे को जूम की मीटिंग में ले लेते हैं। बदले में वो पैसे डोनेट करते हैं। इन पैसों से फार्म हाउस वाले जानवरों का चारा खरीदते हैं। फार्म हाउस गार्डियन का कहना है कि आपको बुकवीट या किसी भी दूसरे जानवर को किराए पर लेके जा सकते हैं, और जूम मीटिंग में किसी भी जानवर की 10 मिनट की प्रेजेंस के बदले में $55 किराया लेते हैं। और अब तक फार्म हाउस में ऐसी 100 कॉल्स आ चुकी हैं। नंबर 10 आज की अनहेल्दी लाइफ में मेडिसिन हमारी लाइफ का एसेंशियल पार्ट बन चुकी है, लेकिन मेडिसिन को टाइम पर लेना ये भी किसी महाज से कम नहीं, क्योंकि ऐसा करना अक्सर लोग भूल जाते हैं। फ्रांस के इंजीनियर्स ने एक बहुत ही एडवांस रोबोट को बनाया है। इस रोबोट का नाम पिलो है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ फेस रिकॉग्नाइजेशन और अलर्ट सेंडिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया गया है। और ये रोबोट इतना एडवांस है कि आपके प्रिस्क्रिप्शन को इसके सामने स्कैन करना होता है और उसके बाद सब मेडिसिन को खोलकर इस बॉक्स में डाल देना होता है, और उसके बाद ये रोबोट खुद ही प्रिस्क्रिप्शन को समझकर टाइम टू टाइम आपको अलर्ट कर देता है और उसके अकॉर्डिंग आपकी पिल्स को बाहर निकाल देता है। और अगर घर में 2 से ज्यादा पेशेंट मौजूद हैं तो भी ये रोबोट उनके फेस को रीड करके एग्जैक्ट टाइम पर उसी पेशेंट की मेडिसिन निकाल देता है। वाओ, अमेजिंग डेवलपमेंट।
दोस्तों वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए दे इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।